बच्चन साहब ग्रंथ में 87 नंबर की गाथा स्वाध्याय में चल रही है। इसमें ये बताया गया है कि जिनेन्द्र देव की वाणी में जिसे शब्द ब्रह्म कहा जाता है, उसमें पदार्थों की स्थिति किस प्रकार से बताई गई है, पदार्थों का स्वरूप क्या है, ये बताया गया है। और पहले तो आचार्य बिंद ने कहा कि इस विश्व में जो कुछ भी है सब पदार्थ के रूप में है। जो द्रव्य हैं वे गुण पर्याय वाले हैं, तो द्रव्य को भी पदार्थ कहा जाता है, गुण को भी पदार्थ कहा जाता है और पर्याय को भी पदार्थ कहा जाता है। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए ये पर्याय है ना जीव द्रव्य की। क्या कहा? एक पर्याय है जीव द्रव्य की, एक द्रव्य पर्याय कही जाती है। तो ये जो द्रव्य पर्याय है किसकी है? जीव द्रव्य की द्रव्य पर्याय है, पर्याय है। तो एक पर्याय एक पदार्थ है। ठीक है, ऐसा। अब जीव में जो ज्ञान गुण है तो वो ज्ञान गुण पदार्थ है। ठीक है। उद्गल में स्पर्श गुण है, गंध गुण है, वर्ण गुण है, ये पदार्थ है। ठीक है। लेकिन ये जो पदार्थ हैं, माने गुण हैं, पर्याय हैं और द्रव्य हैं, ये तीनों कहीं अलग अलग नहीं है। ठीक है। तो अब द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, इनका स्वरूप बता रहे हैं यहाँ पर। देखो, अपन ने द्रव्य का स्वरूप कल जाना था, तो उसे एक बार फिर याद कर लेते हैं। देखो टीका में चौथी लाइन से, जो गुणों को और पर्यायों को प्राप्त करते हैं या प्राप्त हैं, क्यों कह लो एक बात। ठीक है। जो गुणों और पर्यायों को प्राप्त करते हैं, पहुंचते हैं, अथवा जो गुणों और पर्यायों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है पांडे जी, ख्याल में आया? मैंने गुण पर्यायों की तरफ से कहो तो गुण पर्याय उन्हें उसे जिसे प्राप्त करते हैं। ठीक है। अथवा जो गुण पर्यायों को प्राप्त करता है। बोलो, समझ में आया? जैसे आत्मा चेतन द्रव्य, तो ये जो है अपने गुणों और पर्यायों को प्राप्त करता है कि नहीं करता है, किए हुए है कि नहीं। हाँ, उसको यहाँ करता है ऐसा कहा जाता है। ठीक है। ये चेतन द्रव्य अपने गुणों को और अपनी पर्यायों को प्राप्त किए हुए है ना, और इसके गुण और पर्याय वे इस चेतन को प्राप्त किए हुए हैं ना। तो गुण पर्याय जिसे प्राप्त किए हुए हैं या जो गुण और पर्यायों को प्राप्त करता है उसको
क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? फिर बोले जो गुण पर्यायों को प्राप्त करता है, प्राप्त होता है, प्राप्त है, कैसे भी कहें उसे, अथवा तो गुण पर्याय जिसे प्राप्त करते हैं उसे, माने उसने गुण पर्याय को प्राप्त किया या गुण पर्यायों ने उसे प्राप्त किया, एक ही बात है ना। और उसको द्रव्य कहते हैं। देखो यहाँ पर चेतन द्रव्य की बात चल रही है ना, तो वो चेतन द्रव्य ऐसा है, गुण पर्याय को प्राप्त है। अब अंदर में चेतन द्रव्य है तो इसको शरीर जो इसका आकार है और शरीर उसमें निमित्त है, ऐसी इसकी पर्याय है ना, द्रव्य पर्याय, इसको द्रव्य पर्याय कहा। तो इस पर्याय को ये प्राप्त करता है कि नहीं करता है, किए हुए है कि नहीं किए हुए, और ये चेतन द्रव्य इस पर्याय को प्राप्त किए हुए है। और ये जो पर्याय है, इसकी जो पर्याय है, जो शरीर आकार है, वो पर्याय अपने द्रव्य को प्राप्त किए हुए है कि नहीं किए हुए। और जो भी पर्याय होती हैं, वे पर्याय उसी द्रव्य को प्राप्त किए हुए रहती हैं कि नहीं रहती हैं। समझ में आया कि नहीं? अब जैसे अपन ए जीव, ए मनुष्य जीव, ये जब छोटा था तो उसकी पर्याय छोटी, माने आकार छोटा था ना, और फिर और बड़ा हुआ तो आकार बड़ा हुआ ना, तो वो पर्याय में परिवर्तन हुआ ना। तो पर्याय परिवर्तित तो होती गई, लेकिन पर्याय अपने द्रव्य को प्राप्त किए हुए रही कि नहीं रही? उसी द्रव्य को प्राप्त किए हुए है, उसी, तो इसलिए पर्याय एक पर्याय नहीं कहा, जो पर्याय द्रव्य को प्राप्त करती है। यहाँ मैंने गुण और पर्याय दोनों का भेद करके बता दिया। वो पर्याय अपने द्रव्य को छोड़ती है, अपने द्रव्य को छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी। तो पर्याय अपने द्रव्य को प्राप्त किए हुए है। क्या है, दो वस्तु भली, लेकिन बस पर्याय किसकी है? कौन से द्रव्य की? यहाँ दो हैं, दो वस्तु हैं, एक अचेतन है, एक चेतन। पर्याय किसकी कही जा रही है? द्रव्य माने कौन? चेतन द्रव्य। चेतन द्रव्य की ये पर्याय है, अचेतन द्रव्य की नहीं है। मेरी पर्याय कौन सी है? क्या ये पर्याय क्यों नहीं कहो? बनी रहने दो। तो ये पर्याय इसकी है क्या नहीं है? ये किसी और की पर्याय है कि ये द्रव्य पर्याय? बने रहने दो ना। पर्याय किसकी है? हिलना नहीं, वहां उसको पकड़ो ना, द्रव्य को। हम द्रव्य को नहीं पकड़ते, हम शरीर को पकड़े हैं। तो हमें दो द्रव्य है ना, हमने अपने को कहाँ पकड़ा है? हम शरीर को मिला के देख रहे हैं ना। पर्याय द्रव्य होती है ना। हाँ, तो शरीर को मिला के देखे आप है जी।
शरीर को चेतन को बना के देखे मैंने पर्याय द्रव्य नहीं होती है। पर्याय किसकी है? प्रश्न ये है, ये द्रव्य पर्याय है किसकी? मेरी है ना, मैं मनुष्य हूं ना। नहीं, मैं तो आत्मा हूं और शरीर तो मनुष्य है, ऐसा ऐसा बोलोगे? क्यों पांडे जी, कैसा बोलना चाहिए? मैं मनुष्य हूं तो शरीर मनुष्य है, मैं तो आत्मा हूं, फिर ऐसा बोलो ना। पर्याय किसकी? मेरी या शरीर की? वो ये व्यवहार का कथन है कि एक पर्याय असमान जाति द्रव्य पर्याय। बोलो, समझ में आया? तो अच्छा, आत्मा के ही प्रदेश इसके आकार होते हैं ना, और जो सिद्ध अवस्था होती है तो सिद्ध अवस्था होने पर शरीर तो रहता नहीं है, तो भी प्रदेश के साकार रहते हैं। उस शरीर के आकार जो छूट गया है, ठीक है, इसका मतलब वो पर्याय किसकी है? चेतन की है या अचेतन की है? चेतन की। तो यहाँ भी अभी वो चेतन की पर्याय है ना। और सिद्ध दशा होने से पहले 14वें गुण स्थान तक वो शरीर संयोग में था कि नहीं था? तो किसकी पर्याय थी? चेतन की कि अचेतन की? यही बात है भाई, मुझे इससे क्या लेना देना है? मैं तो चेतन द्रव्य हूं ना, तो मेरी ये पर्याय है ना। तो ये पर्याय किसको प्राप्त किए हुए है? द्रव्य को, अपने स्वद्रव्य को प्राप्त किए हुए। इसकी पर्याय ने क्या इस द्रव्य को प्राप्त किया है? ये तो संयोग रूप से उपस्थित है। और जब विग्रह गति में एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाता है, तब भी इसका जो आकार रहता है ना, वो ये इसी शरीर के आकार रहेगा। अब भली महानरक में चला जाए, ये 2 इंद्री बन जाए आकर के, जाकर के 1 इंद्री बन जाए, वृक्ष बन जाए, लेकिन जब तक वहां नहीं पहुंचेगा, दूसरा शरीर परमाणु प्राप्त नहीं करेगा, पर्याप्ति प्रारंभ नहीं होगी, तब तक इसका आकार यही रहेगा। वो आकार किसका है? तो वो आकार किसकी पर्याय है? अपने द्रव्य। और वो अपना द्रव्य इस पर्याय को छोड़ता है क्या? इस पर्याय को प्राप्त किए हुए है ना, ये पर्याय इसको प्राप्त किए हुए है ना। आगे समझ में? ये भ्रांति निकाल देना भैया, दोनों प्रकार की पर्याय आएंगी। ये कहेंगे आगे, अर्थो खलु तत्वमो, 3 नंबर का अर्थ माने पदार्थ। अर्थो खलु तत्वमो, ये जितने पदार्थ हैं वे सब वास्तव में द्रव्य रूप में, द्रव्यमय है। अर्थो खलु तत्वमो दब्बाणी गुणत्वगाणी भरदानी, वो द्रव्य हैं, वे गुणात्मक हैं। तेहिं पुण्य पज्जाया, और उनकी, इनकी द्रव्य की और गुणों की, उनकी पर्याय होती हैं। तेहिं पुण्य पज्जाया, पज्जय मूला पर समया। अब बोलो, मुझे बताओ कि मैं अपने को शरीर वाला मानूं कि मैं अपनी पर्याय को अपना मानूं? शरीर उसमें निमित्त है। हाँ, ये मेरी जो द्रव्य पर्याय है वो मेरी पर्याय है।
बोलो, ज्ञान का विषय ही नहीं बनता। अगर इसके बिना अपने द्रव्य दृष्टि होगी कैसे? नहीं आएगा ना। अगर हम शरीर को साथ में ढोते रहेंगे अपने ज्ञान में, तो हमें द्रव्य दृष्टि हो सकती है? ध्यान में आया नहीं है? वो जो पर्याय है वो इस द्रव्य की है, चेतन द्रव्य की है। इस द्रव्य ने इस पर्याय को प्राप्त किया हुआ है, इस पर्याय ने इस द्रव्य को प्राप्त किया हुआ है। इसकी जो भी पर्याय होंगी बदल बदल करके, वो पर्याय इस द्रव्य को प्राप्त किए हुए हैं। ये द्रव्य के बिना नहीं है पर्याय। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अरे तो यहाँ पर्याय दो प्रकार की, तेन गुण पज्जाया, उनकी पर्याय होती है। किनकी? द्रव्य की, गुणों की। तो इसको द्रव्य की पर्याय कहा, द्रव्य पर्याय। और वो आप जो कह रहे हो वो गुण पर्याय। स्पर्श की 8 पर्याय, गंध की 2 पर्याय, 2 प्रकार के परिणाम होते हैं ना। स्पर्श के 8 प्रकार के परिणाम होते हैं ना। ये स्पर्श गंध में गुण है क्या नहीं है? ऐसा है। आत्मा की ज्ञान दर्शन सुखवीर ये है ना, तो ज्ञान का परिणाम है, दर्शन का परिणाम है। तो ये पर्याय ये भी है, ये गुण पर्याय है। ये गुण पर्याय कही जाती है और वो द्रव्य पर्याय कही जाती है। तो ये यहाँ कहा कि गुणों और पर्यायों को जो प्राप्त है, अथवा तो जो गुण पर्यायों को प्राप्त करता है, या गुण पर्याय जिसे प्राप्त करते हैं, तो दोनों आ गए ना, गुण और पर्याय। बोलो, ये कोई बात समझ में नहीं आया तो प्रश्न कर लेना। ये तो करो या मरो जैसी स्थिति है। हाँ जी, हाँ इसके गुण नहीं आ रहे हैं ना भाई। इसके गुणों को कौन माने, ये गुण इसके गुण किसको प्राप्त किए हुए हैं और इसके गुण किसको प्राप्त किए हुए हैं? हाँ, पर्याय 2 प्रकार की हैं, गुण की पर्याय और द्रव्य की पर्याय। दोनों उसमें शामिल नहीं पर्याय तो, और गुण है वो द्रव्य के ही है, द्रव्य में ही है गुण। तो बोलो, समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? हाँ जी, और पर्याय भी द्रव्य की ही है, चाहे भी कोई सी भी पर्याय हो। संकोच विस्तार रूप जो अवस्था है प्रदेशों की है, वो भी अवस्था जीव की है ना। तो जीव द्रव्य की पर्याय हुई कि नहीं हुई? असमान जाति द्रव्य पर्याय, ये 2 द्रव्य को मिला के असमान जाति बोली आएगी। तो आप ये भी बोल रहे हो कि पर्याय, ये पर्याय द्रव्य की और शरीर को भी अलग कर रहे हो आप। हाँ जी, तो ऐसे कैसे समझ नहीं आ पा रहा है? इन्होंने ही प्रश्न किया है, क्यों बताया ना। नहीं, क्या है कि अगर अपन उन दोनों को अलग अलग करते हैं थोड़ा, तो एक मनुष्य हो गया और मैं आत्मा हो गया, ऐसा है क्या? तो इन दोनों को मिला करके ही मनुष्य कहेंगे ना। लेकिन मनुष्य पर्याय किसकी कही जाती है? पुद्गल की कही जाती है, जीव की कही जाती है? मुझे तो ये आगम सामने रख करके बताओ, क्यों पुद्गल की क्यों नहीं कही जाती? पुद्गल की तो है ना, और यहाँ जीव भी है, जीव की क्यों कही जाती है? मनुष्य इसकी मनुष्य पर्याय पुद्गल की क्यों नहीं कही जा रही? क्योंकि जीव के भावों का निमित्त पाके मिली है, जीव के भावों का निमित्त पाके। जो भी कहो, यहाँ पर्याय किसकी है ये बात है। बस बस इतना सा है। तो शरीर तो निमित्त है, पर्याय माने इस शरीर के आकार रूप, जो इसके प्रदेश है ना, वे इस शरीर के आकार रूप मोल्ड है। मोल्ड जानते हो ना, जैसे सांचा होता है ना, है? तो सांचे में उसे फिट कर दिया जाए,
वैसा बोल हो गया। बढ़िया स्पष्ट हुआ। आगे समझ। तो ये तो इसके प्रदेश है ना, वो इस शरीर के आकार मोल्ड हुए हैं, तो शरीर के परमाणु तो आ गए हैं बस, और वो कर्म का उदय उसमें निमित्त है जो मोल्ड होना है। मोल्ड जो होता है तो उसमें नाम कर्म का उदय निमित्त होता है भाई। एक उसमें आता है, देखो जो अपन पढ़ेंगे ना नाम कर्म के भेद, तो अंगोपांग एक भेद होता है। तो इसके जो अंगों की रचना हो रही है, उपांगों की रचना हो रही है, ठीक है, तो उसकी जो रचना हो रही है उसके आकार रूप एक जीव के प्रदेश होते जाते हैं ना, लेकिन वे जीव के प्रदेश इसमें मिले हैं क्या? तो वो आकार जो हुआ है वो तो जीव का ही है ना। यहाँ तो असमान जाति कह करके इसकी उपस्थिति का और उसका आकार का ज्ञान कराया है, उसके निमित्त से होने वाला जो आकार है, ठीक है। तो अब अपने को याद करना कि मैं इस पर्याय को प्राप्त हूँ, भले ही शरीर भी रहे कोई बात नहीं ज्ञान में आप, लेकिन शरीर तो भिन्न है ना, वो पर्याय अपनी है, लेकिन शरीर के कारण से वो असमान जाति कही जाती है। ये बात मैं पहले से बोलता हूँ, जहाँ जहाँ आत्मा के प्रदेश, तहाँ तहाँ शरीर के परमाणु, जहाँ जहाँ शरीर के परमाणु तहाँ तहाँ आत्मा के प्रदेश। तो ये पूरा का पूरा जो अरूपी द्रव्य है, चेतन द्रव्य है, दो बात है, चेतन और अरूपी, चेतन और अरूपी, उसकी ये दो प्रकार की पर्याय है ना। एक तो आकार रूप पर्याय प्रदेशों की अपेक्षा से, और दूसरों गुणों की पर्याय। आकार रूप पर्याय को उसको व्यंजन पर्याय भी कहा जाता है और द्रव्य पर्याय भी कहा जाता है। बोलो समझ में आया? अब देखो, जैसे पुद्गल है, अब ये पुद्गल का ये आकार है ना, ये समान जाति द्रव्य पर्याय है इस पुद्गल की। बिल्कुल। कौन सी है? समान जाति पुद्गल की है। क्यों? पुद्गल ही पुद्गल है, एक ही जाति के, एक ही जाति के, एक ही जाति के द्रव्य, एक ही जाति के द्रव्य। अब ये पर्याय है अपने द्रव्य को छोड़ रही है क्या? नहीं। इसकी पर्याय जो भी है नहीं। तो ये पर्याय है इस द्रव्य को, पुद्गल द्रव्य को प्राप्त किए हुए हैं ना। ये टूट है, फूट है, जो भी हो, लेकिन वे पर्याय जो जो पर्याय होंगी, अवस्थाएं होंगी, वे इस पुद्गल के पुद्गलत्व को नहीं छोड़ेंगे। आया क्या नहीं आएगा? ऐसे अंदर में चेतन द्रव्य है, इस चेतन द्रव्य की कोई भी अवस्था हो, लेकिन ये वो अवस्थाएं अपने चेतनत्व को छोड़ देंगी क्या? ये शरीर रहो, लेकिन क्या शरीर का कोई गुण, कोई स्वभाव इसमें आ जाएगा क्या? नहीं। इसके प्रदेश वहाँ स्थित है तो भी वे सारे के सारे प्रदेश, वे सब चेतन 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 ऐसे ही है ना। बोलो समझ में आया? तो अब मैंने वो चेतन द्रव्य है ना, इसलिए द्रव्य है, तो वे पर्याय अब समझ में आ गया ना। जितनी पर्याय हैं, मैंने गुण और पर्याय दोनों भेद करके पहले पर्याय बता रहा हूँ। जितनी पर्याय हैं, वे पर्याय जिसको प्राप्त किए हुए हैं या पर्यायों द्वारा जिसे प्राप्त किया गया है, या जो उन पर्यायों को प्राप्त होता है, प्राप्त करता है या प्राप्त किए हुए है, उसे अरे प्रभु नहीं है खबर, क्या करे, ये तो कहे बाहर पढ़े होती है, ऐसा होता है वैसा होता है। प्रभु शांति से समझ जाए।
और क्या वस्तु का स्वरूप? अभी हम तो अभी गुण पर्याय की चर्चा चल रही है, तो उसमें इस प्रकार का ये हाँ जी, हाँ जी, हाँ। इस तरह भेद करेंगे ना भैया, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय नहीं। अपन जब अपने प्रदेशों को जानेंगे, फिर प्रदेश अपनी चेतनता को नहीं छोड़ते हैं और वो चेतन स्वभाव मेरा है, तो भेद ज्ञान होगा कि नहीं होगा? अपने स्वरूप पे दृष्टि आएगी कि नहीं आएगी? अपने द्रव्य पे दृष्टि आएगी कि नहीं आएगी? पर्याय पे से दृष्टि हटेगी कि नहीं हटेगी? क्यों? पर्याय तो द्रव्य को प्राप्त करते हैं। पर्याय किसको प्राप्त करती है? द्रव्य को प्राप्त करती है। तो मेरी दृष्टि पर्याय पे रहनी चाहिए, द्रव्य पे रहनी चाहिए? आया कि नहीं आया? मेरी दृष्टि द्रव्य पर रहनी चाहिए, होनी चाहिए। उसके लिए बात की जा रही है। क्या गजब आगम है, परमागम है। समय सार जी शास्त्र में तो उस प्रकार से बताया, यहाँ द्रव्य गुण पर्याय से बता रहे हैं। तेरे वस्तुत्व को, तेरे अस्तित्व को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है। जो उनको प्राप्त करता है या जिस उनके द्वारा जिसे प्राप्त किया जाता है उसे द्रव्य कहते हैं। अब इसी प्रकार से गुणों को लगा दो, फिर दोनों, फिर गुण पर्याय को एक साथ जोड़ दो, तो ये तो द्रव्य की परिभाषा हो गई है। अब गुण की परिभाषा होती है। देखो, जो गुणों को और पर्यायों को प्राप्त करते हैं, पहुँचते हैं, अथवा जो गुणों और पर्यायों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, पहुँचे जाते हैं, ऐसे अर्तव्य तो द्रव्य है। ठीक है। अब दूसरी बात, जो द्रव्यों को आश्रय के रूप में प्राप्त करते हैं, जो पहले गुण पर्याय का नाम लिया था और प्राप्त करने वाले का नाम नहीं लिया था, अब द्रव्य का नाम लिया। ठीक है। अब उस द्रव्य को कौन प्राप्त करता है, किसका आश्रय है, वो उसकी बात है। जो द्रव्यों को आश्रय के रूप में प्राप्त करते हैं, आश्रय के रूप में, अथवा जो आश्रय भूत द्रव्यों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। द्रव्यों को आश्रय कौन करता है? द्रव्य का आश्रय। जो द्रव्य का आश्रय करे उसे क्या कहेंगे? जो द्रव्य का आश्रय करे उसे कौन क्या कहेंगे? वो क्या कहते हैं? द्रव्यों को आश्रय के रूप में प्राप्त करते हैं, द्रव्य को प्राप्त करते हैं या किए हुए हैं, अथवा जो आश्रय भूत द्रव्य द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। द्रव्य उन्हें प्राप्त करता है, किए हुए हैं। द्रव्य जिन्हें प्राप्त करता है इस रूप में, आश्रय के रूप में। जिनका वो आश्रय है, द्रव्य जिनका आश्रय है, आश्रय है, सहारा है, जिसके बिना वो नहीं रह सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? द्रव्य के बिना जो नहीं रह सकते उन्हें गुण कहते हैं। ऐसे अर्थ वे गुण हैं। दो हो गए। अब तीसरा, जो द्रव्यों को क्रम परिणाम से प्राप्त करते हैं। देखो, गुणों के बारे में क्या आया? आश्रय शब्द आया। पर्यायों के बारे में क्या शब्द आया? क्रम परिणाम से। ठीक है, क्योंकि पर्याय क्रम से होती है। बोलो भैया, कोई प्रश्न तो पूछ लेना। साहब, ये जो द्रव्य पर्याय है ना, ये तो क्रम से नहीं होती है ना? तो होती है, ये भी क्रम से हो रही है, क्योंकि इसमें संकोच विस्तार आकार इसका क्षण क्षण बदल रहा है।
कैसे बदल रहा है? तो इसके शरीर की एक्टिविटी चल रही है कि नहीं चल रही है? खून इसमें दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है? श्वासोच्छ्वास चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आंखें मटक रही हैं कि नहीं मटक रही हैं? सब चल रहा है। तो क्षय है ना पर्याय भी, तो वे क्रम परिणाम को प्राप्त, द्रव्यों को क्रम परिणाम से प्राप्त करते हैं, पहुंचते हैं, अथवा जो द्रव्यों के द्वारा क्रम परिणाम से प्राप्त किए जाते हैं, पहुंचे जाते हैं, ऐसे अर्थ वे पर्याय हैं। ठीक है पांडे जी, समझ में आ गया ना? आश्रयभूत और क्रम परिणाम से, आश्रयभूत में तो डटे हुए हैं, आश्रय उन्हें गुण कहते हैं, और जो क्रम परिणाम से प्राप्त किए जाते हैं द्रव्यों के द्वारा, द्रव्य उनको क्रम क्रम से प्राप्त करता है, क्रम क्रम से, ये क्रम परिणाम रूप है। एक एक पर्याय को एक एक समय में प्राप्त कर रहा है ना, प्राप्त हो रहा है ना, या वो परिणाम उसको प्राप्त कर रहा है ना द्रव्य को, उसका नाम पर्याय है, ऐसा कहते हैं। देखो यहाँ ये दृष्टांत दिया है, और इसमें ये दृष्टांत बहुत आएंगे, हरेक उसमें आचार्य देव को इतनी करुणा थी कि उन्होंने ये जीव कैसे समझे, इसलिए उन्होंने इसमें दृष्टांत रखे हैं हर एक बात। जैसे द्रव्य स्थानीय, ऐसे ही शब्द आएंगे, स्थानीय माने द्रव्य के स्थान पर, क्या समझना, सोना, सुवर्ण, द्रव्य स्थानीय माने द्रव्य के समान या द्रव्य के दृष्टांत रूप से, ठीक है। सुवर्ण, सोना। अब क्या कहते हैं, पीलापन इत्यादि गुणों को और कुंडल इत्यादि पर्यायों को, सोना, दो बात है, एक तो उसमें गुण है सोने में, तो सोने में क्या गुण होंगे, तो स्थूल बने अपन ये जानते हैं, तो वो पीला होता है सोना, तो पीलापन तो उसका गुण रहा, क्यों ये कभी समझ में आ रहा है, पीलापन क्या रहा, गुण किसका, सोने का, और कुंडल इत्यादि पर्याय, ठीक है। तो कुंडल पर्याय है उसका, गुण जो है उसका पीलापन है। अब वो जो सोना है, तो सोना निरंतर इन दोनों को प्राप्त किए हुए है ना, है? एक तो वो पीलेपन को प्राप्त किए हुए है, कभी पीलापन उसका छूटता नहीं, चाहे ऊपर से काला भली हो जाए, चाहे कोई उसमें दूसरी वस्तु मिला दी जाए, चांदी मानी, लेकिन वो अपने पीलेपन को नहीं छोड़ता है, एक बार। दूसरा, उसका कोई न कोई आकार होगा, चाहे तो कुंडल होए, चाहे अंगूठी होए, चाहे हार होए, चाहे बिस्कुट होए, चाहे डली होए, ठीक है ना। तो वो उसकी पर्याय हो गई ना, अवस्था हो गई ना। गुण तो उसमें स्थायी रूप से रहता है, और पर्याय क्रम क्रम से होंगे। जब कुंडल की पर्याय है तो दूसरी पर्याय नहीं है, जब अंगूठी की पर्याय है तो वो कुंडल की पर्याय नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे वो सोना द्रव्य और उसका पीलापन वो गुण और कुंडल इत्यादि उसकी पर्याय, ये तीनों अभेद रूप एक साथ रहते हैं, और ये एक साथ है। इसमें मूल कौन है, सोना, ठीक है। तो वो ये वो कुंडलपना उसका वो पर्याय है, और पीलापना, ये दोनों सोने पने को प्राप्त है ना। अगर वे सोने पने को प्राप्त नहीं हो तो उन्हें सोने का कुंडल कौन कहे।
तो समझ में आया क्या? ऐसा सरल उदाहरण दिया आचार्य देव ने। अभी इनकी तरफ से कह लो कुंडल और पीलापन, इन्होंने सोने को प्राप्त किया हुआ है, अथवा तो सोने ने पीलेपन और कुंडल दशा को प्राप्त किया हुआ है। सोना क्या हो गया है? सोना क्या हो गया है? कुंडल हो गया है। सोना क्या? पीला है सोना और कुंडल है। वो पीलापन और वो सोना किसके, वो पीलापन और कुंडलपन, ये दोनों किसके आश्रय से हैं? किसकी अवस्थाएं हैं? किसके गुण हैं? कहाँ रहते हैं? वे सोने रूप, सोने रूप, सोने रूप। सोने ने उनको प्राप्त किया है या उन्होंने सोने को प्राप्त किया है, एक ही बात है। तब तो वे सोने के कहे जाएंगे। समझ में आया क्या? ऐसा दृष्टांत भैया कपिल भाई, ठीक है? कोई शंका तो नहीं? हाँ। इसलिए द्रव्य स्थानीय, चौथी लाइन में द्रव्य स्थानीय सुवर्ण अर्थ है। अब दूसरा दृष्टांत उसी का, सोने का। जैसे पीलापन इत्यादि गुण सुवर्ण को आश्रय के रूप में प्राप्त करते हैं, गुणों से, ठीक है? पीलेपन ने क्या किया है? किसका आश्रय किया हुआ है? देखो, कुंडल इत्यादि अवस्थाएं वे तो बदल जाएंगी, लेकिन सोने का पीलापन बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। ऐसे ये जो चेतन वस्तु है ना, इसकी एक पर्याय तो बदल जाएगी। मनुष्य पर्याय, त्रिंच पर्याय, नारकी की पर्याय, दो इंद्रिय की पर्याय, चार इंद्रिय की पर्याय, लेकिन इसका जो चेतना स्वभाव है वो बदल जाएगा क्या? दर्शन ज्ञान इसके बदल जाएंगे क्या? तो दर्शन ज्ञान गुण कहे जाते हैं जो नहीं बदलते हैं, और जो बदल जाते हैं पर्याय कही जाते हैं, और वे क्रम क्रम से प्राप्त की जाती है। जब मनुष्य पर्याय है तब त्रिंच पर्याय नहीं है, जब त्रिंच पर्याय होगी तो मनुष्य पर्याय नहीं होगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये तो स्पष्ट करना ही करना है अपने को हर हालत में। ये तो करो या मरो जैसी बात है। हाँ हाँ, चेतन की पर्याय, चेतन की पर्याय, चेतन की पर्याय, ये बात है। हाँ, तो ये चेतन की पर्याय, ये मनुष्य बना है तो ये चेतन की पर्याय, तो त्रिंच बनेगा तो चेतन की पर्याय, नारकी बना तो चेतन की पर्याय। किसकी पर्याय? चेतन की पर्याय, चेतन की पर्याय। मुद्गल की पर्याय तो नहीं कही जाएगी ना, वो क्रम क्रम से प्राप्त कर रहा है, चेतन द्रव्य प्राप्त कर रहा है। ये बात है। देखो, जैसे पीलापन इत्यादि गुण सुवर्ण को आश्रय के रूप में प्राप्त करते हैं। पीलापन जो उसका गुण है, उसमें लचीलापन है, पीलापन है ना, उसमें जंग नहीं लगती है, उसका ये गुण है। तो ये सारे गुण कहाँ रहते हैं? सोने में रहते हैं। लोहे में तो जंग लग जाती है, सोने में नहीं लगती है, तो उसका गुण हो गया ना। आश्रय के रूप में प्राप्त करते हैं, पहुँचते हैं, अथवा वे आश्रयभूत सुवर्ण के द्वारा, माने सुवर्ण उनका आश्रयभूत है और वे आश्रय करने वाले हैं। गुण पीलापन इत्यादि गुण वे सुवर्ण में रहते हैं और सुवर्ण उनको रखता है। क्या कहा? वे उसमें रहते हैं और सुवर्ण उनको रखता है। यूँ कहें एक ही बात है ना। जैसे आत्मा में अनंत गुण हैं, तो आत्मा अनंत गुणों को रखता है या अनंत गुण आत्मा में रहते हैं, यूँ कहें एक ही बात है। तो जो आत्मा में रहता है या आत्मा जिसे रखता है वो आत्मा का गुण हुआ। आगे समझ में?
नहीं आए बाणी से। आत्मा जिसे रखता है, या जो आत्मा में रहता है उसे गुण कहेंगे ना, वो आत्मा का गुण है। पीलापन कहाँ रहता है? सुवर्ण क्या रखता है? वो हमेशा पीलेपन को रखे रहता है, हमेशा रहता है, कहीं भी रहे वो सोना, जहाँ भी जाए, और एक होता ही रहता है ना। अपन ने यहाँ रखा, यहाँ से वहाँ बेच दिया, वहाँ से वहाँ बेच दिया हमने, ये दूसरा ले लिया, ये खराब हो गया। लेकिन सोने का जो पीलापन है वो तो सोना रखा रहता है ना। तो कोई ऐसा करता है कि भैया इसका पीलापन अपन रख लो और सोने को बेच दो, ऐसा हो सकता है? अरे वो सोने का गुण तुम्हारा गुण थोड़ी है भाई। तुम सोना तो उस पीलेपन को रखे रहेगा, पीलापन उसमें ही रहेगा, तो अन्य जगह नहीं रहेगा, ऐसा कहते हैं। आश्रय उस श्रवण के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, पहुँचे जाते हैं। और पीलापन इत्यादि गुण, इसलिए पीलापन इत्यादि गुण अर्थ हैं, ठीक है, अर्थ वे भी अर्थ हैं, गुण रूप अर्थ हैं। और जैसे अब ये पर्याय की बात आ गई, कुंडल इत्यादि पर्याय सुवर्ण को क्रम परिणाम से प्राप्त करते हैं। कुंडल ने जब कुंडल बना तो कुंडल ने सोने को प्राप्त कर लिया, या सोने ने कुंडल को प्राप्त कर लिया। लेकिन जब सोने ने कुंडल को प्राप्त किया तो वो अंगूठी को प्राप्त करेगा? नहीं करेगा, उस रूप से नहीं होगा, अंगूठी रूप से। जिससे बोलो ऐसा है कि नहीं? वो सोना हार को प्राप्त करेगा, कंगन को प्राप्त करेगा? तो नहीं करेगा, तो एक को प्राप्त करेगा एक काल में, ठीक है। जिस समय उसने कंगन को प्राप्त किया है उस समय हार को प्राप्त नहीं किया है, जिस समय हार को प्राप्त किया है उस काल में कंगन को प्राप्त नहीं किया। बढ़िया बात है, इससे है ना ये स्वच्छ होता है। अब आप तो सोने चांदी का काम करने वाले हो। अरे भैया वो सबको स्पष्ट हो जाएगा, ऐसा समझ, ठीक है। पीलापन इत्यादि गुण अर्थ है, और ये क्रम परिणाम का हो गया। वे सुवर्ण के द्वारा क्रम परिणाम से प्राप्त की जाती हैं, पहुंची जाती हैं, इसलिए कुंडल इत्यादि पर्याय अर्थ हैं, ठीक है भैया। ये देखो यहाँ मूल बात अब क्या रही कि इस सबके सब पर्याय, गुण और द्रव्य ये अर्थ हैं। पर्याय को भी अर्थ कहा जाता है, गुण को भी अर्थ कहा जाता है, द्रव्य को भी अर्थ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि वे तीनों एक में एक रहते हैं। क्या कहा? तीनों एक में एक रहते हैं। तो पर्याय की तरफ से बात की जाए तो भी वो द्रव्य ही है, वो भी पदार्थ ही है। और उसके गुण की तरफ से बात की जाए तो भी वो पदार्थ है, और द्रव्य की तरफ से बात की जाए तो भी पदार्थ है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मैं जो चेतन द्रव्य हूँ, मैं जो चेतन वस्तु हूँ, मेरी पर्याय की तरफ से बात की जाए तो मैं द्रव्य हूँ कि नहीं हूँ, मैं पदार्थ हूँ कि नहीं हूँ? मैं मनुष्य पदार्थ हूँ ना, मैं ज्ञान पदार्थ हूँ ना, मैं चेतन द्रव्य, चेतन पदार्थ हूँ ना। बोलो समझ में आया ना? और पर्याय कही जाए तो वो द्रव्य का ही आश्रय से है, द्रव्यमय ही है वो पर्याय। गुण कहा जाए तो वो द्रव्यमय ही है, द्रव्य कहा जाए तो वो गुण और पर्यायों वाला ही है। हर समय, किस समय? हर समय बोलो किस समय है? बताइए। हर समय द्रव्य कहा जाए तो हर समय वो गुण पर्यायों वाला है, पर्याय कहा जाए तो हर समय वो गुण और द्रव्य वाला है, गुण कहा जाए तो हर समय पर्याय और द्रव्य वाला है। ऐसा समझना, ये इसका प्रयोजन है। ऐसी वस्तु व्यवस्था है भगवान के जिन शासन में, भगवान के शासन में। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और इस प्रकार से अपना समय भी हो गया है।
आगे की चर्चा पर कल करेंगे।